हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 हमारा भूमंडल भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 1 जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक परत कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मैंटल और क्रोड। मैंटल भी 2 परतों, ऊपरी मैंटल तथा निचली मैंटल में विभक्त है, और क्रोड भी आंतरिक क्रोड तथा बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। आगे प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। आगे है ग नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। घ नंबर प्रश्न है, अग्नेय शैलों की विशेषताएं लिखिए। तो अग्नेय शैल की विशेषताएं लिखना है। इसका उत्तर होगा, अग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, ये शैल कठोर होती हैं, अतः इसका अपरदन कम होता है। अपरदन किसे कहते हैं, तो मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया को ही अपरदन कहते हैं। तो अग्नेय शैल कठोर होती है और उसका अपरदन कम होता है। 2 नंबर हो जाएगा, ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। 3 नंबर, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। चौथा हो जाएगा, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 5वां होगा, इन शैलों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। 6 नंबर, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि मिलते हैं। आगे है अंग नंबर प्रश्न, रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं। इसका उत्तर होगा, अग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं। रूपांतरित शैल कैसे बनती हैं, तो अग्नेय शैल तथा परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैलें बनती हैं। आगे है 2 नंबर प्रश्न, यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें वर्ग में सही वर्ग में लिखिए। ग्रेफाइट, हीरा, चूने का पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, कोयला, स्लेट, बालू, बेसाल्ट, ग्रेनाइट। तो इन शैलों को हम लोग को सही वर्ग में लिखना है, अग्नेय शैल, परतदार शैल और रूपांतरित शैलों में। इसका उत्तर हो जाएगा, शैलों का सही वर्गीकरण। इसमें 3 कॉलम है। पहला में अग्नेय शैल और सादी शैल और रूपांतरित शैल। तो अग्नेय शैल में कौन कौन से हो जाएंगे, तो अभ्रक, बेसाल्ट और ग्रेनाइट अग्नेय शैल का उदाहरण। कोयला, चूने का पत्थर, बालू ये हो जाएगा अवसादी शैल में। संगमरमर, स्लेट, ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा रूपांतरित शैल में। आगे 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर सही वाक्य लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, परतदार या अग्नेय शैल कठोर और रावेदार होते हैं। तो ये 2 शब्द हैं, इनमें से कौन सा शब्द सही है, उसको जो गलत है उसको काटकर सही वाक्य को लिखना है। तो कौन सा परत कठोर और रावेदार होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अग्नेय शैल कठोर और रावेदार होते हैं। आगे है ख नंबर, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ होता है। तो परतदार शैलों की उत्पत्ति में किसका बड़ा हाथ होता है, आंतरिक दाब का या नदियों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा, परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ होता है।
तो इसमें नदी शब्द सही होगा, तो नदियों का बड़ा हाथ होता है। ग नंबर है, रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने सेल को अग्नेय या रूपांतरित सेल कहते हैं। तो रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने सेल को कौन सा सेल कहते हैं, रूपांतरित या अग्नेय। तो इसमें जो सही होगा उसको लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बने सेल को रूपांतरित सेल कहते हैं। आगे है घ नंबर, चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। तो चूने के पत्थर से क्या बनता है, कोयला या संगमरमर। तो जो सही होगा उसको लिखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। आगे है अंग नंबर, हिमालय पर्वत अग्नेय या परतदार सेल का उदाहरण है। हिमालय पर्वत किस सेल का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत परतदार सेल का उदाहरण है। आगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, पृथ्वी की ऊपरी परत को खाली स्थान कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो भूपर्पटीय या सियाल। रिक्त स्थान में भर देंगे भूपर्पटीय या सियाल। ख नंबर है, पृथ्वी की सबसे निचली परत को खाली स्थान कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत को नीफे कहते हैं, तो रिक्त स्थान में नीफे भर देंगे। ग नंबर है, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप खाली स्थान बनता है। तो चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप क्या बनता है, तो संगमरमर। रिक्त स्थान में संगमरमर भर देंगे। आगे है घ नंबर, मेंटल की ऊपरी परत को खाली स्थान कहते हैं। तो मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं।